हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मोहन सर की क्लास में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी खेलना शुरू किया था। भाई की शादी और उसके बाद मैंने बताया था कि मेरे स्कूल के ग्रांट का प्रोसेस कैसे पूरा किया गया था और तानाशाही का अंत कैसे हुआ था। तो दोस्तों, तानाशाही समाप्त होने की वजह से अब मैं उतना परेशान नहीं रहता था। अब मैं थोड़ा खुश रहने लगा था। अब बबलू फिर से मुंबई आ गया था और मैंने स्कूल के नज़दीक ही रूम भाड़े से ले लिया था। बाद में मैंने रूम पर ही ट्यूशन क्लास भी शुरू कर दी थी। स्कूल के नज़दीक आने की वजह से अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में ही रहने लगा था। डिपार्टमेंट के कामों से भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह का खाना बबलू बनाकर जाता और शाम का खाना मैं बनाता था। कभी कभी काम की वजह से या ऐसे ही कुछ कारणवश मैं शाम को भी स्कूल में ही रह जाता। इसीलिए बबलू जॉब से आने के बाद खाना बनाता था। शायद उसे भी गुस्सा आता रहा होगा, मगर कभी उसने जताया नहीं, क्योंकि तकलीफ तो उसे भी होती रही होगी, क्योंकि वह भी तो दिन भर काम करने के बाद में आता था और वह भी थक जाता था। दोस्तों, एक तरह से मैंने अपने आप को स्कूल के हवाले ही कर दिया था। कभी कभी तो ट्यूशन के बच्चे आ जाते और मैं विद्यालय में ही रहता। बच्चों को जो वर्क देता वह काम करके वे लोग घर चले जाते। मैंने अपने रूम को भी उनके हवाले कर दिया था। वे जब चाहे आते थे और जब चाहे चले जाते थे, मगर कभी भी कोई वस्तु गायब नहीं हुई। मैंने उन पर आंखें बंद करके विश्वास किया था और उन्होंने कभी मेरे उस विश्वास को टूटने नहीं दिया था। इतना ही नहीं, कभी कभी मेरे नहीं रहने पर बच्चे मेरा पानी भी भर देते थे। लेकिन कभी कभी मुझे यह बात खटकते रहती थी कि मैं कहीं स्कूल के चक्कर में ट्यूशन के बच्चों के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मगर वे बच्चे अपने ही स्कूल के होने की वजह से स्कूल में ही बाकी की पढ़ाई करवा लेता था। दिन भर काम की वजह से मेरा समय बिना किसी परेशानी के गुजरने लगा था। मगर दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, मेरी खुशी किसी नई अनहोनी का संकेत देने आती है। दोस्तों, मुझे लोगों की चापलूसी करना नहीं आता था और मुझे पसंद नहीं होने की वजह से चापलूस लोगों से मुझे नफरत थी। चापलूसी भले ही मुझे पसंद नहीं है, मगर यह आज के दौर की ज़रूरत है और यह गुण मेरे अंदर नहीं होने की वजह से मैं बहुत बार तकलीफ में आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ, मेरी एक कमजोरी है कि चापलूसी पसंद नहीं होने के कारण जहाँ भी मुझे गलत लगता वहाँ मैं तुरंत बोल देता हूँ। मैं चापलूसी की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। इसीलिए कुछ लोगों को मेरा बर्ताव न आज अच्छा लगता है न तब अच्छा लगता था। इसी वजह से एक सर जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। जब से स्कूल में वह मैडम आई थी, तब से कुछ ज़्यादा ही समस्याएं आने लगी थी। बाकी के लोगों ने मेरा बुरा किया, मगर वह भूलने लायक था। लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा और वह पत्थर की लकीर बन चुका है। तो दोस्तों, उसकी यह मानसिकता थी कि सभी ने मुझसे पूछकर ही काम करना चाहिए। हिंदी मीडियम का स्कूल टाइम सुबह 7 से 12:30 तक था और वह आती ही 11 साढ़े 11 बजे तक थी और दोपहर 2 बजे चली भी जाती थी। हम लोगों को दिन भर रहना पड़ता था और कुछ समस्या आने पर या कोई भी बात हो तो हमें यानी यादव सर और मुझे ही संभालना पड़ता था। इसलिए उनके एब्सेंस में कुछ निर्णय हमें उन्हें पूछे बिना ही लेने पड़ते थे।
पहले से ही पढ़ाने की वजह से बच्चों के पालक मुझे अच्छी तरह से पहचानने लगे थे और यादव सर उत्तर प्रदेश से होने की वजह से बच्चों के पालक भी उत्तर प्रदेश से होने के कारण कुछ भी बात करना हो तो पालक हमारे पास ही आते थे। यह बात उसे गवारा नहीं थी, इसलिए वह हमें नीचा दिखाने का भरसक प्रयास करती रहती थी और नई नई साजिशें रचती रहती थी। कहते हैं कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों न बन जाए मगर वह हर किसी को खुश नहीं कर सकता। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जिन लोगों को मेरा स्वभाव पसंद नहीं था वे उस मैडम से जाकर मिल गए। तो दोस्तों, मेरे गुस्से ने मुझे फिर तकलीफों के दलदल में धकेल दिया था। कुछ लोग इसी के इंतजार में थे और मेरी गलतियां निकालने के लिए घात लगाए बैठे थे। एक दिन मैं कक्षा 7वीं में बच्चों को कुछ काम देकर बाकी कक्षाओं में जाकर टीचर्स से कुछ जरूरी डिटेल ले रहा था। तभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बताने लगा कि वह मैडम क्लास में आई है और बाकी की वर्कबुक न मंगाकर सिर्फ इंग्लिश की वर्कबुक मंगाकर चेक कर रही है। दोस्तों, उस समय मुझे इस बात का गुस्सा नहीं आया कि वह वर्कबुक चेक कर रही है, बल्कि गुस्सा मुझे इस बात का आया कि वह बाकी विषयों की वर्कबुक चेक न करके सिर्फ इंग्लिश यानी मेरे ही सब्जेक्ट की वर्कबुक चेक कर रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही है। मुझे अब गुस्सा आ गया। मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और सीधे जाकर उससे उलझ बैठा। तब उसने उससे भी सीनियर यानी कोऑर्डिनेटर से शिकायत करने की धमकी दे दी। तब मैंने उन्हें यही कहा कि यही सब फालतू काम करो। बस यही गलती मुझे भारी पड़ गई। उसने सीनियर यानी कोऑर्डिनेटर को भड़काया कि मोहन सर ने तुम्हें फालतू आदमी कहा। कोऑर्डिनेटर को मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर सब व्यर्थ था क्योंकि वे भी उसी की सुनते थे। इसीलिए मेरा उनसे भी झगड़ा हो गया। अब बात हेड ऑफिस तक पहुंच गई। दूसरे कोऑर्डिनेटर से पहले ही मेरा झगड़ा होने की वजह से वह भी मौके की तलाश में थे। अब ये तीनों लोग एक साथ मिलकर इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे और मुझे स्कूल से निकालने का प्रयास करने लगे थे। अब वे अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करने लगे थे और नई साजिशें रचने लगे थे। इस प्रकार से सारे सबूत इकट्ठा करके उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा चक्रव्यूह खड़ा कर दिया था, जिसे भेद पाना मेरे लिए नामुमकिन था। अब सब कुछ मेरे खिलाफ था। तो दोस्तों, अब बात हेड ऑफिस तक पहुंच चुकी थी और अब आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।